जो करते प्रणाम हो जाते महान। गुरुदेव सत्संग में बताते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब के सब पहले बालक थे, किशोर थे। अतः विद्यार्थियों को सोचना चाहिए कि जब इतने सारे बालक एवं किशोर महान हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। बड़प्पन का अभिमान तो नहीं होना चाहिए, पर अपनी सुषुप्त शक्तियों को जगाकर अंतरात्मा की महानता को प्रकट करने की महत्वाकांक्षा तो होनी ही चाहिए। वह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। महान बनने के लिए क्या करें? अपने माता पिता सद्गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, उनके अनुकूल बने। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र को अपनी आत्मिक महानता को जगाने की कुंजी प्रदान की है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आत्मज्ञानी सद्गुरु को दंडवत प्रणाम करने की कितनी महत्ता भगवान बता रहे हैं। प्रणाम करने से आयु कैसे बढ़ती है? इतिहास पर दृष्टि डालें तो इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। मृकंडु नामक एक ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम था मार्कंडेय। एक आत्मज्ञानी महापुरुष श्री मृकुंड ऋषि के आश्रम में आए। नमस्कार करो। बेटे ने बड़ी विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। वे महापुरुष मार्कंडेय की ओर एकटक देख रहे थे। श्री मृकुंड ऋषि ने पूछा, क्या देखते हो महाराज? अंतर्यामी महापुरुष बोले, बच्चा तो अच्छा है, पर इसकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है। ऋषि ने पूछा, महाराज क्या करे? ऋषिवर, आपके सुपुत्र ने मुझे प्रणाम किया है। इस विनम्र बालक के हित का मार्ग में अवश्य कहूंगा। महापुरुष ध्यानस्थ हो गए। कुछ समय बाद आंखें खोलकर बोले, मृकंड जी, भगवान के साक्षात स्वरूप पृथ्वी पर के चलते फिरते तीर्थराज तो आत्मज्ञानी संत महापुरुष ही होते हैं। वे विनम्रता पूर्वक प्रणाम करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान आशुतोष के प्रकट रूप ही माने जाते हैं। यदि आपका बालक करुणा सागर महापुरुषों को ऐसे ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करता रहेगा तो इसे महापुरुषों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और एक दिन यह नया इतिहास रच डालेगा। धर्मशास्त्र की युक्तियां सफल करेगा। बालक बड़े ही विनम्रता से महापुरुषों को प्रणाम करते रहा। एक दिन सप्तऋषि वहां आए। मार्कंडेय जी ने उन्हें प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी हो। मृकंड जी बोले, महाराज श्री, आपने आशीर्वाद तो दिया है, पर इसकी उम्र तो कम है। आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से फले, इसका उपाय बताने की आप कृपा करें। सप्तऋषि बोले, ऋषिवर, यह भगवान शंकर की आराधना करे, यह आपके कुल का नाम रोशन करेगा।
यह श्रद्धालु बालक सप्तऋषियों के वचनों को गुरु वचन मानकर शिव जी की आराधना में लग गया। प्रारब्ध के अनुसार जब उसकी आयु पूरी हुई तब यमराज आए। बालक यमराज का रूप देखकर डर गया। उसने शिवलिंग को बाहों में पकड़ लिया और आर्त भाव से पुकारने लगा, हे भयहर्ता, हे शरणागत रक्षक प्रभो, रक्ष माम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर प्रकट हुए। यमराज से बोले, इसे क्यों ले जाना चाहते हो? यमराज बोले, इसकी उम्र पूरी हो गई है। शिव जी बोले, फिर एक बार देखो, जरा ध्यान से देखो। यमराज ने देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मार्कंडेय के भाग्य में उन्हें मृत्यु वेला के कहीं भी दर्शन नहीं हो रहे थे। वे उल्टे पैर लौट गए। शंकर करे सो हो जाए। भगवान आशुतोष बोले, मार्कंडेय, मेरे ही स्वरूप ज्ञानी महापुरुषों के वचनों को शिरोधार्य कर मेरी भक्ति, मेरे नाम जप से तुम मुझ शिव आत्मा में शांत हो गए। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम कल्प के अंत तक अमर रहोगे, चिरंजीवी कहलाओगे। 7 चिरंजीवियों की सूची में अब 8वां मार्कंडेय जी का नाम भी जुड़ गया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयं तथाष्टमम् जीवेत वर्षशतं सागरम अपमृत्यु विवर्जितः। दीर्घ आयु प्राप्ति के लिए इस प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोक या शिष्टांजलि के रूप में आज भी 8 चिरंजीवियों का प्रातः काल में स्मरण किया जाता है।